भूमध्य सागरीय विस्तार, भूमध्य सागरीय को रोम सागरीय प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भूमध्य सागरीय प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भूमध्य सागर के चारों ओर अधिक पाया जाता है। यह भूमध्य सागर के चारों ओर अधिक पाया जाता है, इसीलिए इसे भूमध्य सागरीय प्रदेश कहा जाता है। इसका विस्तार 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 30 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रदेश के अंतर्गत किसका विस्तार पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका में चिली, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग सम्मिलित है। ठीक है, यहाँ की जो जलवायु है ग्रीष्मकाल में गर्म तथा शुष्क रहता है, शीतकाल में साधारण तथा आर्द्र होता है। यहाँ पर वर्ष भर अधिक मात्रा में धूप की प्राप्ति होती है। शीतकाल में औसत तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 7 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक और औसत तापक्रम ग्रीष्मकाल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है या पहुँच जाता है। यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ का जो प्रदेश है स्वास्थ्यवर्धक तथा आनंददायक शीतकाल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का वार्षिक औसत जो है वर्षा 37 डिग्री सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। शीतकाल में वर्षा यहाँ पर अधिक होती है, जबकि ग्रीष्मकाल में यह शुष्क रहता है। यहाँ पर वर्षा शीतकाल में क्यों होती है? क्योंकि भूमध्य सागर से यहाँ पर मानसून की उत्पत्ति होती है, इसलिए शीतकाल में यहाँ पर वर्षा होती है। अब देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति कैसे होती है, तो आप बताएंगे सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण वायु दाब पेटियों में ऋतुगत स्थानांतरण के कारण ही भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती है। यहाँ के प्रमुख वनस्पति या वृक्ष ओक, वॉलनट, चेस्टनट और सेडार हैं। यहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियों के झुंड पाए जाते हैं, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में चैपरल कहते हैं तथा दक्षिणी यूरोप में माकवी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के विश्वविख्यात जो फल हैं वो कौन है? नींबू, संतरा, अंगूर, सेब, खुबानी, सहतूत और जैसे अंजीर आदि हैं। ठीक है, इसके आगे और है मानव का जीवन जो है कैसा है यहाँ का, तो मानव का जीवन जो है यहाँ का रहन सहन का स्तर बहुत ऊंचा है। यहाँ का रहन सहन का जो स्तर है बहुत उच्च है, क्योंकि प्राचीन काल में यूनान, रोम, मिस्र और सीरिया की सभ्यता इसी प्रदेश में विकसित हुई है। तो एक प्रश्न ये बनता है कि सीरिया की सभ्यता किस प्रदेश में विकसित हुई है, तो आप बताएंगे भूमध्य सागरीय प्रदेश में सीरिया की सभ्यता विकसित हुई है, यूनान की सभ्यता विकसित हुई है, रोम की सभ्यता विकसित हुई है और मिस्र की सभ्यता विकसित हुई है। ठीक है, रोम जो है, रोम की राजधानी क्या है? रोम की राजधानी पता है? पेरिस है, जो सीन नदी पर बसा हुआ है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र को नील का वरदान कहा जाता है। मिस्र देश में जो मिस्र देश है, यहाँ पर क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है ना? नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है मिस्र को नील का वरदान किसने कहा, तो हेरोडोटस महोदय ने मिस्र को नील नदी का वरदान बताया है। ठीक है, यहाँ हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान साबित किया है या बताया है। ठीक है, इन प्रदेशों में फलों की खेती, अनाज उत्पादन, शराब बनाना, कृषि उद्योग, इंजीनियरिंग, खनिज उद्योग का विशेष महत्व है। यहाँ पर जैतून से तेल निकाला जाता है, अंगूर से शराब बनाया जाता है,
शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े पालकर रेशम तैयार किया जाता है। विश्व में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन वाला जो देश है चीन है। आपसे पूछा जाता है चीन में सबसे पहले चाय की पत्ती, चाय की खोज की गई थी। ठीक है, तो ये सब पूछा जाएगा। बाइसन किससे संबंधित है? बाइसन उत्तरी अमेरिका का पशु है। डाउन्स क्या है? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। रेंज किसे कहते हैं? पशुओं के बाड़ा को रेंज कहा जाता है। काउबॉय क्या है? ये जनजाति है। काउबॉय क्या है? पशुओं को चराने वाला है। पशुओं के चराने वालों को काउबॉय कहते हैं। किर्गिज किसे कहते हैं? मध्य एशिया में क्या है? मध्य एशिया में पाई वाली जनजाति को किर्गिज के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश में जाड़े एवं वर्षा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर पछुआ हवाएं चलती हैं, इसलिए भूमध्य सागरीय प्रदेश में जाड़े में अधिक वर्षा होती है।